भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की बहुमुखी प्रकृति की एक झलक देकर मंच तैयार करते हैं और बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पथ चंचल पथ का पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं तो वह जो हैं एक मंत्रमुग्ध बांसुरी वादक, एक सुंदर नर्तक, एक प्रेमी, एक सच्चा बहादुर योद्धा भगवान श्री कृष्ण अपने दुश्मनों का क्रूर विजेता एक है। वह व्यक्ति जो हर घर में एक मोहिनी मूरत छोड़ गए, एक संपूर्ण सज्जन व स्वभाव व्यक्ति, सर्वोच्च कोटि का योगी और सबसे रंगीन अवतार। भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग लोगों द्वारा कई अलग अलग तरीकों से देखा, समझा और अनुभव किया गया है। उदाहरण के लिए दुर्योधन के शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अगर कोई था तो वह एक मुस्कुराता हुआ दुष्ट है। वह खा सकता है, वह पी सकता है, वह गा सकता है, वह नाच सकता है, वह प्यार कर सकता है, वह लड़ सकता है, वह बूढ़ी महिलाओं के साथ गपशप कर सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल सकता है। कौन कहता है कि वह भगवान श्री कृष्ण नहीं है? यह दुर्योधन की धारणा थी। भगवान श्री कृष्ण की बचपन की प्रेमिका राधे, जो इतनी बड़ी हो गई कि आप राधे के बिना कृष्ण की बात नहीं कर सकते। हम कृष्णा राधे नहीं कहते, हम कहते हैं राधे कृष्ण। उसने कहा भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, वह जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं, वह जिसके भी साथ है वह अब भी मेरे साथ है। यही उसकी धारणा है। शिकंदिन, जो बचपन से ही अपने अंदर की एक विशेष स्थिति के कारण अत्यंत प्रताड़ित आत्मा था, उसने कहा भगवान श्री कृष्ण ने मुझे कभी कोई निराशा नहीं दी, लेकिन जब वह वहां होते हैं तो आशा की हवा हर किसी को छू जाती है। हम जीवन के सबसे गहन और सबसे गंभीर पहलुओं का पता लगाते हैं, लेकिन खेल खेल में मैं ऐसे ही आगे बढ़ सकता था। अलग अलग लोगों ने उसके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू देखे। कुछ लोगों के लिए वह भगवान श्री कृष्ण छलिया थे, कुछ लोगों के लिए वह एक माखन चोर मटकी फोड़ थे, कुछ के लिए वह एक प्रेमी है, कुछ लोगों के लिए वह एक मास्टरमाइंड फाइटर। वह बहुत सी चीजें हैं। यदि हम इसका सार स्वाद लेना चाहते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो वह हमारे दिल और आत्मा में आ ही जाते हैं, क्या अर्थ होता है? यदि हम उस चेतना से स्पर्श करना चाहते हैं जिसे हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो हमें लीला की आवश्यकता है। लीला का अर्थ है यह चंचलता का मार्ग है। हम जीवन के सबसे गहरे और सबसे गंभीर पहलुओं का पता लगाते हैं, लेकिन चंचलता पूर्वक। भगवान श्री कृष्ण वहीं मौजूद होते हैं। दुनिया की एक बड़ी आबादी भगवान श्री कृष्ण जो जैसे आवाज दे वह वहीं मौजूद होते हैं। जीवन के सबसे गहरे आयामों को हमें भूलना नहीं चाहिए। कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार हैं। इस पथ को चंचलता पूर्वक खोजने के लिए आपको प्रेम भरा हृदय, प्रसन्न मन और जीवंत शरीर की आवश्यकता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण चंचल तरीके से जीवन के सबसे गहरे आयामों का पता लगाने भगवान श्री कृष्ण बोले जाते हैं। आपको अपनी जागरूकता, अपनी कल्पना, अपनी स्मृति, अपने जीवन, अपनी मृत्यु के साथ खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप हर चीज के साथ खेलने को तैयार हैं, तभी लीला है। लीला का मतलब सिर्फ किसी के साथ नाचना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जीवन के साथ नृत्य करने को तैयार हैं। आप अपने शत्रु के साथ नाचने को तैयार हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ नाचने को तैयार हैं। आप अपनी मृत्यु के क्षण में नाचने को तैयार हैं। तभी तो लीला है। अगर भगवान श्री कृष्ण की यह कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कमेंट करना ना भूले। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।